हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक चला हुआ आपको सभी को पता है और अब तक जितना भी सिखाया उम्मीद करता हूं आप बड़े अच्छे से सीख गए होंगे। और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। आज का जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पक्के से याद करें इसे। देखें भाई, आज का जो पॉइंट है वो है हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार। हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किस तरीके से मेरे भाई देखें, प्रश्न किस तरीके से आता है। ओरली बता दूं मैं छोटी सी बात, प्रश्न इस तरीके से आता है जैसे एक रेखा का पूरा समीकरण दे देगा। रेखा का समीकरण आपको पता होगा ax + by + c, आपको बताया था। और दूसरी रेखा में कोई भी एक पॉइंट वो पूछेगा, कहेगा कि इस पॉइंट का मान ज्ञात करो यदि इसका अद्वितीय हल है, यदि इसका कोई हल नहीं है, यदि इसके अनंत हल हैं। कुछ इस तरीके से हरियाणा में अब तक बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार। सबसे पहले बात करता हूं भाई संपाती रेखाएं। चलो इससे पहले एक पॉइंट और बता दूं। मैंने कहा हलों के आधार पर। हल का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है। हल का मतलब है कि कोई रेखा कितनी बार काटती है। कोई रेखा कितनी बार काटती हैं। जैसे दो रेखा दे दी, अब वो जितनी बार काटेंगी उतने ही उनके हल होंगे। सबसे पहले भाई मैं आपको बोलूं संपाती रेखाएं। अब एक बात बताओ, जो संपाती रेखाएं हैं वो कौन सी होती हैं। संपाती रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। किस तरीके से, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और अब इसके ऊपर ही बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे दूसरी रेखा है। कुछ इस तरीके से मैं डिनोट कर रहा हूँ, समझ पाए होंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये संपाती रेखाएं हैं तो ये कितनी बार काटती हैं, अनंत बार काटती हैं। कहने का मतलब अगर रेखाएं संपाती हैं तो अनंत हल होंगे। अगर रेखाएं संपाती हैं तो अनंत हल होंगे। या इसका अपोजिट बोलूं, अगर दो रेखाओं के अनंत हल हैं, इन्फिनिटी हल हैं, बहुत ज्यादा हल हैं, तो मैं कहूंगा कि वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बोलूं समांतर रेखाएं, अगर बोलूं समांतर रेखाएं। अब एक बात बताओ, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या ये कहीं पे काटती हैं, क्या ये कहीं पे काटती हैं, नहीं काटती। नहीं काटती तो कोई हल नहीं होगा। तो क्या कहा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करूं मैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। किस तरीके से भाई, जैसे दो रेखाएं इस तरीके से हैं, बताओ कितनी बार काटा, कितनी बार काटा, एक बार काटा। एक बार काटा तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक बार काटती है तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक बार उतारे इस बात को, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब ध्यान दे भाई, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। पेपर में क्वेश्चन वो इस तरीके से बन देगा कि x का मान ज्ञात करो यदि अद्वितीय हल है, x का मान ज्ञात करो यदि कोई हल नहीं है, x का मान ज्ञात करो यदि अनंत हल है।
क्लियर है? वो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा। अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है समांतर रेखाएं हैं, और अनंत हल है तो समपाती रेखाएं हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है आज का। अब इनके अलावा दो और हैं, उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इन तीन से बात करते हैं। अब ध्यान दें, अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन होंगी। अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो उनकी क्या क्या कंडीशन होगी। इरेज कर रहा हूं मैं इसे। देखें भाई, जो रेखा का समीकरण है वो क्या बताया, ax प्लस by प्लस c बताया। अब दो रेखाएं लूंगा तो दोनों को तो मैं ax प्लस by प्लस c ले नहीं सकता। पहली वाली को मैंने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। दूसरी को मैंने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। अब देखो टोटल जो संख्याएं मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 मिलेंगी। 6 में से क्या करेगा, कोई 5 देगा और एक पूछेगा। 6 में से कोई 5 देगा और एक पूछेगा। अब अगर दो रेखाएं समपाती हैं, अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो भाई क्या बताया, अनंत हल होंगे, एक दूसरे पर बिल्कुल इस तरीके से होंगी। तो होगा क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा। ये कंडीशन बनेगी इसकी। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। आया कहाँ से है ये स्लोप बराबर कह रखा है। अब अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो उनका झुकाव, उनका जो स्लोप है वो बराबर होगा, और अगर स्लोप बराबर है तो वहां से ये पॉइंट आया है। स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, माइनस का a बटे में b। अब अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या होगा, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। हाँ, जो c1 बटे c2 है वो बराबर हो भी सकता है और ना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। क्या क्या कहा, अगर समपाती हैं, अगर समपाती हैं एक दूसरे के बिल्कुल इस तरीके से हैं तो सारी की सारी कंडीशंस एक दूसरे की सेम होंगी। सेम होंगी मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं तो उनके स्लोप मैं बात कर चुका था पहले, बराबर होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। अब बात करूं प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2। हाँ, ये c1 बटे c2 के बराबर हो भी सकता है और ना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब यहां से चेक करना है। अब इन तीनों से क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ध्यान दें, क्वेश्चन मिला
2x प्लस 3y बराबर है 15 तथा kx प्लस में 12y बराबर है 30। k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो यदि इन रेखाओं के यहां पे 36, यदि इन रेखाओं के कोई हल नहीं है। के का मान ज्ञात करो यदि इन रेखाओं के कोई हल नहीं है। अब अगर इनके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब ये कहीं पे नहीं काटती, कहीं पे नहीं काटती, तो क्या कंडीशन, कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं हैं तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। देखो a1 ये है, ये a2 है, क्या लिखूंगा? 2 बटे में के बराबर होना चाहिए 3 बटे में 12, 3 बटे में 12 बराबर नहीं होना चाहिए 15 बटे में 36। हाँ या ना? अब देखो यहां से मेरे को बस k का मान चाहिए तो मैं इस वाले समीकरण को उठाऊंगा। अब आर पार गुणा करूं, आर पार गुणा करूंगा तो 3 के बराबर है 12 दूनी 24। k का मान कितना आया? 24 बटे 3 कितना आ गया? 8 आंसर। इन रेखाओं का कोई हल नहीं है। अब एक पॉइंट पे और ध्यान देंगे, एक छोटा सा पॉइंट पे और ध्यान देंगे, याद होंगे उम्मीद करता हूं। कोई हल नहीं है कहने का मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं तो उनकी कंडीशन याद करो। अब आप बस डायरेक्ट ये देखें, देखो 3 चौके 12 कितने गुना है? 4 गुना है, तो 2 चौके 8 आंसर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ये बटे में ये बराबर होना चाहिए, ये बटे में ये, मतलब इन दोनों का अनुपात वही होना चाहिए जो इन दोनों का होगा। तो इन दोनों का देखो 3 चौके 12, 4 गुना है तो 2 चौके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मिला तीन एक्स प्लस 4y बराबर है 11 तथा 9x माइनस का ky बराबर है 33। 3x प्लस 4y बराबर है 11 और 9x माइनस ky बराबर है 33। तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो यदि इन रेखाओं के अनंत हल होंगे, यदि इन रेखाओं के अनंत हल होंगे। ये क्वेश्चन भाई इस तरीके के हरियाणा में आ चुके हैं और आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, बड़े ध्यान से करें इन्हें। देखो अनंत हल है, अनंत हल है तो रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी। अब अगर संपाती होंगी तो क्या कंडीशन बताई? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। देखो
A1 बटे A2 3/9 बराबर है B1 बटे B2 4 बटे -k बराबर है C1 बटे C2। बोलो सही है? काटियो 3 एकम 3 3 तिया 9 11 तिया 33 कितना अनुपात है 1/3 1/3 यहां पे भी 1/3 होना चाहिए। तो 4 तिये 12 k का मान माइनस है तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस के बराबर होना चाहिए 12 के और k का मान क्या आएगा माइनस का 12। बताओ भाई समझना है तो आप कमेंट करें फ्री होके। जैसा भी आपको वीडियो लगता है बेहिचक बताएं भाई, आपकी बात पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे तो रेखाएं होंगी समपाती। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन मिला जैसे मिला 2x + 3y बराबर है 10, 4x + ky बराबर है 40। k का मान ज्ञात करो यदि इन रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। k का मान ज्ञात करो यदि इन रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। देखो भाई अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अगर अद्वितीय हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो क्या कंडीशन A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2। मतलब कि 2/4 बराबर नहीं होना चाहिए 3/k के। कहने का मतलब यहां से k बराबर नहीं होना चाहिए 4 तिये 12 12/2 6 आंसर। जो k है वो 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। और कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से ये तीनों प्रश्न रहेंगे आपके। उम्मीद करता हूं कि हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार की ये तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। मैंने 3 रेखाएं बताई हैं, कौन कौन सी? समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं। समपाती, समानांतर और प्रतिच्छेदी। देखो जो समपाती हैं वो क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। जो समांतर हैं वो क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। और अगर बात करूं प्रतिच्छेदी रेखाएं तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2। क्लियर है भाई? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लंबवत रेखाएं। पॉइंट नंबर 4 लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। एक बात बताओ, क्या वो स्लोप वाली बात आपको याद है? अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा, और अगर 2 रेखाएं परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोपों की गुणा -1 होगी। देखो अब अगर मैं यहां पे कहता हूं कि A1x + B1y प्लस में C1 बराबर है 0, मेरी पहली लाइन है। दूसरी लाइन है मेरी A2x + B2y प्लस में C2 बराबर है 0, ये मेरी दूसरी लाइन है।
अगर मैं यहां से इसका स्लोप निकालूं, इसका स्लोप निकालूं, परपेंडिकुलर में वही प्रॉपर्टी लगेगी, स्लोप होगी गुणा -1। अगर इसका स्लोप निकालूं तो क्या होगा, माइनस का a बटे में b, हाँ या ना, गुणा में इसका स्लोप क्या होगा, माइनस का a2 बटे में b2। कितनी गुणा होनी चाहिए, माइनस का 1। क्या कहा, a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर है 0। पर समीकरण 1 समीकरण 2, रेखाएं लंबवत होंगी यदि उनके स्लोपों की गुणा है माइनस का 1। अब यहां से देखो ये वाला कट गया, गुणा होएगी तो प्लस होएगा, a1 a2 बटे में b1 b2 बराबर होना चाहिए -1 के। इसको उस साइड लेके जाओ, क्या रहा, a1 a2 बराबर होना चाहिए -b1 b2 के। इनको इस साइड लेके आओ, क्या रहा, a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर होना चाहिए 0 के। ये बात मेरे को पता चली, क्या a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर होना चाहिए 0 के। अब 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 देके एक पूछेगा और मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा प्लस में इसकी गुणा बराबर होनी चाहिए 0 के। बात खत्म। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन मिला, इरेज कर दूं मैं इसे, समझ आ गया होगा। स्लोपों की गुणा -1, क्योंकि रेखाएं परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन मिला, यदि रेखाएं यदि रेखाएं 3x प्लस में 4y प्लस में 9 बराबर है 0 और kx प्लस में 6y प्लस में 41 बराबर है 0 लंबवत है, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। क्या कहा, 3x प्लस में 4y प्लस में 9 बराबर है 0 और kx प्लस में 6y प्लस में 41 बराबर है 0। तो अगर रेखाएं लंबवत हैं तो मान ज्ञात करो k का। मैंने क्या कहा, a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर है 0, मतलब इन दोनों की गुणा प्लस में इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करोगे 3 के प्लस में इन दोनों की गुणा करोगे 6 चौका 24 बराबर है 0। बोलो, a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर है 0। अब 3 के बराबर है -24, के का मान कितना आया, -8 आंसर। क्लियर है, 3 के प्लस में 24 बराबर है 0, 3 के बराबर है -24, के का मान आया -8। तो हमने 4 तरीके की रेखाएं सीख ली। कौन कौन सी, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी और लंबवत। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब लास्ट टाइप की लाइन, क्या, इरेज करता हूं, संगामी रेखाएं। पॉइंट नंबर 5, संगामी रेखाएं। और संगामी रेखाएं होती क्या हैं? देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी बताई, प्रतिच्छेदी रेखा ये है जो प्रतिच्छेद करती हैं। अब अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं, अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं, ये क्या बन गया, अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं तो वो जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं भाई संगामी रेखाएं। अगर 2 से ज्यादा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कहलाती हैं संगामी रेखाएं। क्लियर है। अब इस तरीके का जो प्रश्न है वो कैसे सोल्व करेंगे। एक बात बताओ, अगर 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं कहीं से जाती हैं तो वो अगर यहाँ पे कट करती हैं तो यहाँ पे इस बिंदु पे x और y का कोई निश्चित मान होगा, x y का कोई निश्चित मान होगा। अब मैं तीसरे वाले पॉइंट में x y रखूंगा और मान निकालूंगा। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा।
प्रश्न आया यदि 4x प्लस में 3y बराबर है के 2x प्लस में 3y बराबर है 12 और x प्लस में y बराबर है 5 संगामी हैं तो k का मान ज्ञात करो। संगामी है तो k का मान ज्ञात करो। देखो भाई 4x प्लस 3y बराबर है k और 2x प्लस 3y बराबर है 12 और x प्लस y बराबर है 5। अगर संगामी रेखाएं हैं तो k का मान ज्ञात करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर भी करें भाई। देखो जी पहले करूंगा क्या, यहां से इन दोनों से x और y का मान निकाल लेंगे। जो भी x y का मान आएगा यहां पे पुट करेंगे और हमारा मान आ जाएगा k का। x y का मान क्यों निकाला, क्योंकि अगर ये कहीं पे टकराती है तो यहाँ पे x और y एक प्लेन में कुछ ना कुछ तो उनकी स्थिति रही होगी। क्लियर है, फिर वो तीसरी भी यहाँ से गुजरेगी तो k का मान आ जाएगा। अब इन दोनों से x और y का मान निकालो। कैसे, 2x प्लस में 3y बराबर है 12 और x प्लस में y बराबर है 5। x को बराबर कर दो, एलिमिनेट कर दो इसको, तो क्या रहेगा 2x प्लस में 2y बराबर है 5 दूनी 10 रहेगा। अब अगर यहाँ पे घटाओगे तो देखो y का मान कितना आया 2, और अगर y का मान 2 आया, पहले वाले या दूसरे वाले कहीं पे भी पुट करोगे तो x का मान कितना आएगा 3। देखो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 2/6, 6/2 3। तो x का मान तो आया 3, y का मान आया 2। अब इस वाले समीकरण में x और y पुट कर लो, क्या रहेगा 4 गुणा 3 प्लस में 3 गुणा 2 और 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18 आंसर। क्लियर है भाई। तो 5 प्रकार की रेखाएं हैं। ये टॉपिक इतना ही है, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है रेखा हलों के आधार पर रेखाओं के प्रकार ये चलेगा। और वीडियो को शेयर करें। कल आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना बताया होगा किस तरीके से बनता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में दूसरे जिसके पास आप भेजते हो वीडियो को शेयर करके, उसे पता नहीं चलता कि आप ग्रुप में ऐड है, उसके पास पर्सनली जाएगी वो वीडियो। बड़ी अच्छी है, टेक्निक है। और क्योंकि 5 ही बंदों के पास हम वैसे शेयर कर सकते हैं, इसलिए आपको अगर आपका पर्सनल यूज के लिए कोई मैसेज सभी के पास फॉरवर्ड करना है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का, सभी के पास हैप्पी कोई भी फेस्टिवल आता है और उसका हम मैसेज शेयर करना है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, एक क्लिक में सबके पास पहुंच जाएगा। देखो भाई अब इसमें मैंने क्या किया, x y का मान निकाल लिया और इसमें पुट कर दिया, k का मान आ गया। ये कंडीशन जो ये तरीका है कब होगा, जब रेखाएं संगामी हैं। तो 5 प्रकार की रेखाएं सीखी। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, अदरवाइज कमेंट करें। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।